कुछ समय पहले थाना कोतवाली नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों द्वारा उनके घंटाघर के निकट चक्राता रोड स्थित सैमसंग शोरूम का शटर उठाकर लगभग 30-32 मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। आज पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के बाद अलग अलग टीम बनाकर खोजबीन शुरू की और घटना स्थल व उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को टटोलना शुरू किया तो पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले और पुलिस को पता चला कि इस घटना को अंजाम देने में लगभग 6-7 लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा दुकान के आगे चादर लगाते हुए शटर उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी अपनाने वाले गैंग के संबंध में जानकारी करने हेतु अलग अलग जनपदों व राज्यों में पूर्व में घटित इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई, तो टीम को ज्ञात हुआ कि बिहार के घोड़ासंग गैंग द्वारा इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी से पूर्व में हरिद्वार तथा बिजनौर आदि स्थानों पर घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिस पर निरीक्षक श्री नदीम अतहर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को तत्काल घोड़ासंग बिहार रवाना किया गया तथा अन्य टीमों द्वारा अलग अलग जनपदों में लगातार पड़ताल जारी रखी। दिनांक 24 फरवरी 2021 को सुबह मुखबिर के जरिए पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त गैंग के 2 सदस्य ट्रेन से रैकी करने हेतु देहरादून आए हैं तथा दोबारा किसी अन्य चोरी की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन व उसके आसपास के क्षेत्र में चेकिंग प्रारंभ की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 1,05,000 रुपए नगद एवं चोरी के मोबाइलों की लिस्ट बरामद हुई। पूछताछ में उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त चोरी किए गए मोबाइल उनके द्वारा चंपारण में इसी गैंग से संबंधित एक मध्यस्थी व्यक्ति को बेचने के लिए दिए गए हैं। कीमती मोबाइल चोरी हुए थे, तो इसमें चूंकि ये गंभीर घटना थी, इसमें हम लोगों के द्वारा काफ़ी इसमें मेहनत की गई। 5 टीमें हमारे द्वारा इसमें लगाई गई थी। तो फील्ड वर्क के द्वारा और जो डिफरेंट थोड़ा बहुत जो टेक्नोलॉजी का सहारा मिल सकता है उसके द्वारा हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे थे कि इसमें जो घोड़ासंग गैंग है इसका हाथ है। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये पूर्वी चंपारण जिले में एक स्थान है और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। गैंग बना के पूरे देश में घूमते रहते हैं और इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देते हैं। तो काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बाद हमारी टीम को इसमें एक सफलता प्राप्त हुई है कि इस गैंग का एक प्रमुख सदस्य जो रियाजुद्दीन है, ये इसमें गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ से 1 लाख रुपये से ऊपर जो मोबाइल इन्होंने मध्यस्थ को दिया है अभी सेल करने के लिए, उससे एक तरह से एडवांस इन्होंने लिया है, वो पैसा भी इससे बरामद हुआ है। गैंग के अन्य सदस्य भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है और जिस स्थान पे जिस मध्यस्थ को इसने अपना ये जो मोबाइल देना बताया है उसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हमारी 2 टीमें इस समय बिहार में ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो जैसे कि इसमें आगे प्रगति होगी। सर अभी रिकवरी मैंने आपसे बताया, इसमें मोबाइल्स की कोई रिकवरी नहीं है, लेकिन इनसे जो पैसा है 1,05,000 रुपये ये इनसे बरामद हुआ है और ये पैसा इन्होंने इसको बेच के एक तरह से एडवांस के रूप में, क्योंकि पूरा पैसा या जो चीज़ें उनको तभी मिलेंगी जब सारे फोन बिकेंगे। सर किन किन राज्यों में और इस तरीके की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं? क्या क्या इनकी मॉडल इस तरीके की? इस गैंग ने लगभग भारत का शायद ही कोई राज्य हो जहां ये घटनाएं न की हों। दिल्ली में की हैं, महाराष्ट्र में की हैं, हैदराबाद तेलंगाना में की हैं, पश्चिम बंगाल में इन्होंने की हैं, यूपी में भी इन्होंने की हैं। और जिस गैंग ने यहाँ वाली घटना को अंजाम दिया है, इनकी जो हमने और डिटेल्स निकाली है, तो ये प्रतीत होता है कि इसी गैंग ने शिरडी और हैदराबाद में से किसी एक स्थान पर, अब हम उसकी पुलिस से भी कॉन्टेक्ट करेंगे, उनमें से किसी एक स्थान पर घटना करेंगे। सर ये मोबाइल कहाँ बेचते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो ठिकाना है वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। तो आमतौर पर जो इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है कि ये मोबाइल्स को अच्छा मौका देकर नेपाल ले जाते हैं, वहाँ जाके इसको बेच देते हैं। इसलिए इनके मोबाइल्स की रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है और उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे देश में आप उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं और अगर आप किसी को पकड़ते भी हैं तो एक बहुत लंबी उसकी प्रोसेस होती है। तो इसका ये फ़ायदा उठाते हुए और अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए ये इस प्रकार के मोबाइल्स को सेल करते हैं। मोबाइल नहीं, जैसे घड़ियाँ भी ले लेते हैं, कीमती घड़ियाँ चुरा लेते हैं, या डिफरेंट टाइप के गैजेट्स होते हैं। मोबाइल के अलावा दुकानों पर कई किस्म के गैजेट्स होते हैं, टैब होती हैं, कई चीज़ें होती हैं।
ये भी इसी प्रकार का तरीका है। सर नेपाल पुलिस से भी हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कोई बहुत सफलता नहीं मिली है और इस विषय पर अभी बहुत ज़्यादा नेपाल पुलिस के मैंने आपसे बताया इसमें मोबाइल्स की कोई रिकवरी नहीं है, लेकिन इनसे जो पैसा है 1,05,000 रुपये ये इनसे बरामद हुआ है और ये पैसा इन्होंने इसको बेच के एक तरह से एडवांस के रूप में, क्योंकि पूरा पैसा या जो चीज़ें वो तो तभी मिलेंगी जब सारे फ़ोन बिकेंगे। इस गैंग ने लगभग भारत का शायद ही कोई राज्य हो जहां ये घटनाएं न की हों। दिल्ली में की हैं, महाराष्ट्र में की हैं, हैदराबाद तेलंगाना में की हैं, पश्चिम बंगाल में इन्होंने की हैं, यूपी में भी इन्होंने की हैं। और जिस गैंग ने यहाँ वाली घटना को अंजाम दिया है, इनकी जो हमने और डिटेल्स निकाली है तो ये प्रतीत होता है कि इसी गैंग ने शिरडी और हैदराबाद में से किसी एक स्थान पर, अब हम उसकी पुलिस से भी कांटेक्ट करेंगे, उनमें से किसी एक स्थान पर भी घटना की है। तो मोबाइल कहाँ बेचते थे, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं? जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो ठिकाना है वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। तो आमतौर पर जो इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है कि ये मोबाइल्स को अच्छा मौका देख के नेपाल ले जाते हैं और वहाँ जाके इसको बेच देते हैं। इसलिए इनके मोबाइल्स की रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है और उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे देश में आप उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं और अगर आप किसी को पकड़ते भी हैं तो एक बहुत लंबी इसकी प्रोसेस होती है। तो इसका ये फ़ायदा उठाते हुए और अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए ये इस प्रकार के मोबाइल्स को सेल करते हैं। मोबाइल्स नहीं, जैसे घड़ियाँ भी ले लेते हैं, कीमती घड़ियाँ चुरा लेते हैं, या डिफरेंट टाइप के गैजेट्स होते हैं। मोबाइल के अलावा भी दुकानों पे आज कई किस्म के गैजेट्स होते हैं, टैब होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो ये भी इसी प्रकार इनका एक तरीका रहता है। सर नेपाल पुलिस से भी कुछ ये 8 तारीख को जनपद देहरादून के मुख्यालय पे, लगभग मैं कहूँगा इन द हार्ट ऑफ द टाउन, बिल्कुल बीचों बीच एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कि एक दुकान से काफ़ी कीमती मोबाइल चोरी हुए थे। तो इसमें चूंकि ये गंभीर घटना थी, इसमें हम लोगों के द्वारा काफ़ी इसमें मेहनत की गई, 5 टीमें हमारे द्वारा इसमें लगाई गई थी। तो फील्ड वर्क के द्वारा और जो डिफरेंट थोड़ा बहुत जो टेक्नोलॉजी का सहारा मिल सकता है उसके द्वारा हम लोग इस कंक्लूजन पर अब इसमें पहुंचे थे कि इसमें जो घोड़ासैन गैंग है इसका हाथ है। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये पूर्वी चंपारण जिले में एक स्थान है और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, गैंग बना के पूरे देश में घूमते रहते हैं और इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देते हैं। तो काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बाद हमारी टीम को इसमें एक सफलता प्राप्त हुई है कि इस गैंग का एक प्रमुख सदस्य जो रियाजुद्दीन है ये इसमें गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ से 1 लाख रुपए से ऊपर जो मोबाइल इन्होंने मध्यस्थ को दिया है अभी सेल करने के लिए, उससे एक तरह से एडवांस इन्होंने लिया है, वो पैसा भी इससे बरामद हुआ है। गैंग के अन्य सदस्य भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है और जिस स्थान पे जिस मध्यस्थ को इसने अपना ये जो मोबाइल देना बताया है उसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हमारी 2 टीमें इस समय बिहार में ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो जैसी फिर इसमें आगे प्रगति होगी वैसा फिर आपको अवगत कराएंगे। नेपाल पुलिस से भी हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कोई बहुत सफलता नहीं मिली है और इस विषय पे फिर अभी बहुत ज़्यादा नेपाल पुलिस के बारे में अभी ज़्यादा कहना उचित। सर, थाने में जो